सीयूईटी 2026 के थ्रू अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, किस कॉलेज में हम एडमिशन ले लें, क्योंकि कॉलेज का तो भरमार है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही सही वीडियो है। हम इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस की बात कर रहे होंगे, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसकी फी क्या है और उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, इन सब को आपको समझा रहे होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले ले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पहला कॉलेज हम आपको सजेस्ट करेंगे वो होगा सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस की अगर हम बात करें तो सेंट स्टीफेंस की एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वह 3rd है अमॉन्ग द कॉलेजेस इन इंडिया। राहुल गांधी, एस जयशंकर जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। हालांकि आपको इससे बहुत प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा एडमिशन लेगा तो राहुल गांधी बन जाएगा या एस जयशंकर बन जाएगा। ये केवल और केवल आपके प्राइड के लिए होता है और ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा इस पर गर्व फील कर सकते हैं, ये हमारे अलमुनाई रहे हैं। बाकी आप अगर खूब मेहनत नहीं करते हैं किसी विश्वविद्यालय में जाकर, किसी कॉलेज में जाकर, तो यहां तक पहुंचना कहीं संभव ही नहीं है। तो इसको देख के बहुत प्रभावित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। 1881 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ और भारत के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ओल्डेस्ट कॉलेजेस में इसकी गिनती होती है। ये आपका देखिए 2025 के फर्स्ट कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स है। इंग्लिश में 927, हिस्ट्री में 919, 923, 40 से 42 हजार के आसपास आपको ईयरली फी जो है वो लग जाएगी। इसके बाद दिल्ली में रहने खाने का खर्च आपका। दूसरा जो आपका आता है कॉलेज वो आता है हिंदू कॉलेज। यह भी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में इसकी गिनती आती है और एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो ये सेंट स्टीफेंस से भी ऊपर है भैया। इसकी पहली है एनआईआरएफ रैंकिंग जो है। अर्जुन राजपाल और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का 951 कट ऑफ गया था, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का 936 कट ऑफ गया था। तो अलग अलग सब्जेक्ट के ये कट ऑफ है और 18 से 20 हजार के आसपास यहां आपको जो होगा खर्च आएगा। जो तीसरा कॉलेज है वो आपका आता है मिरांडा हाउस, जो केवल और केवल फीमेल के लिए है, ध्यान रखिएगा, यहां मेल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस 926 कट ऑफ गया, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के लिए 908 कट ऑफ गया, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए 892 कट ऑफ गया, हिस्ट्री के लिए 895 कट ऑफ गया। 2025 की पहली कट ऑफ का आधार बता रहे हैं। और 15 से 18 हजार जो है ये आपका होना चाहिए, क्या कहते हैं, फी यहाँ की है। इसके अलावा भी ढेर सारे कोर्सेस हैं, उसके अपने कट ऑफ हैं मिरांडा हाउस की जो है, लेकिन ये केवल और केवल फीमेल के लिए है। चौथे नंबर पर इस लिस्ट में जो कॉलेज आता है वो कॉलेज हमारा है, ये सब मिरांडा हाउस के हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो वो ले लीजिएगा, ठीक ना। सेकंड पोजीशन इसकी जो है वह कॉलेजेस की कैटेगरी में मिरांडा हाउस की आती है। इसके बाद जो अगला कॉलेज है वो आता है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन। ये भी केवल जो है फीमेल के लिए है। LSR के नाम से इसको जो है बहुत पॉपुलैरिटी है। साइकोलॉजी के लिए 927, 16 से 20 हजार यहाँ की फी है। 10th अमॉन्ग कॉलेजेस इन इंडिया, रैंकिंग इसकी 10 है और यहां से जो है आंग सान सूकी और गौरी खान जैसे लोग जो है वह पढ़े हुए हैं। प्रीमियर वुमेन्स कॉलेज इन इंडिया, इसकी गिनती जो है वह भारत के वन ऑफ द मोस्ट वुमेन्स कॉलेज में जो है वो बहुत ही रेपुटेड कॉलेज में होती है। ढेर सारे अपने यहाँ के कोर्सेस हैं। इस कोर्सेस की क्या कट ऑफ गई है एक बार इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर जो 5वां कॉलेज है वह है हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज की बात करेंगे, काफी प्रेस्टिजियस हंसराज कॉलेज भी। हंसराज कॉलेज का कट ऑफ 875 गया। हिस्ट्री के लिए कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स के लिए 875, इकोनॉमिक्स के लिए 865, इंग्लिश के लिए 851 और 21 से 23 हजार यहाँ की जो वो फी है। 12वां है अमॉन्ग दी कॉलेजेस जिसकी रैंकिंग इंडिया में एनआईआरएफ के द्वारा, और शाहरुख खान और अनुराग कश्यप जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। यह भी जो है वो दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में इसकी गिनती होती है। अगला जो है वह है किरोड़ी मल कॉलेज, 6ठे नंबर पर। किरोड़ी मल कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो 9th अमॉन्ग कॉलेजेस इन इंडिया है। अमिताभ बच्चन जैसे लोग यहीं से पढ़े हैं। कट ऑफ भी काफी अच्छी खासी है, 910, 873 अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, और 13 से 15 हजार अप्रोक्सीमेट ईयरली फी यहाँ की है। फिर जो अगला विश्वविद्यालय आता है, अगला जो कॉलेज आता है वो आता है रामजस कॉलेज। रामजस कॉलेज की अगर हम बात करें तो रामजस कॉलेज की फी 14 से 16 हजार के आसपास है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 101 से 150 के बीच काफी पीछे चली गई है। फिर भी एडमिशन की मारामारी यहां भी है। 895, 846, 833, ये भी जो है मनोज बाजपेयी और प्रकाश झा जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय, इसी कॉलेज से जो वह पढ़े हैं। विश्वविद्यालय सबका जो वह DU ही है। इसके बाद जो अगला आपका विश्वविद्यालय इस कैटेगरी में आना है वो आपका है श्री वेंकटेश कॉलेज।
विश्वविद्यालय बार बार निकल रहे, कॉलेज समझिएगा, सब डीयू का है, ठीक ना। वेंकटेश कॉलेज 13 से 16,000 जो है वो यहाँ की फी है। बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीए हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, कट ऑफ 875, 843, ये सब आपका 21वां पोजीशन इसका एनआईआरएफ में आता है। ऋषभ पंत और सोनम वांगचुक जैसे लोग यहीं से पढ़े हैं, और यह भी दिल्ली के जाने माने, डीयू के जाने माने कॉलेजेज में इसकी गिनती होती है। फिर 9वें नंबर पर जो कॉलेज है वह है गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसकी फी भी 18 से 20,000 के आसपास है। सौरभ शुक्ला, अरविंदर सिंह लवली जैसे लोग यहीं से पढ़े हैं, और यहाँ का कटअप भी ठीक ठाक है। बीए पॉलिटिकल के लिए 855, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स के लिए 826, यहाँ की इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री प्रोग्राम के लिए भी 808 कटअप जो वह गया हुआ है। फिर जो अगला कॉलेज आता है वो आता है दौलत राम कॉलेज, जो केवल और केवल फीमेल के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। दौलत राम कॉलेज का भी अपना प्रेस्टीज है। 15 से 17,000 यहाँ की फी है। 874, 843 अलग अलग कोर्सेस की ये आपकी जो है वह कट ऑफ गई हुई है 2025 के अनुसार। और 72वां पोजीशन इसका एनआईआरएफ में है रेखा गुप्ता, और इसके अलावा अंजना ओम कश्यप जो है वह यहीं से पढ़ी हुई है। तो दौलत राम कॉलेज का ये अलग अलग सब्जेक्ट, और 2025 के हिसाब से पहला जो वह कट ऑफ था। तो ये 10 वो कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के 10 कॉलेजेज जहां आपको निश्चित तौर पे ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कॉलेज छूट रहा हो और आपको लगता है कि वो टॉप टियर कॉलेजेज में उसकी गिनती हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। ये सारे कॉलेजेज स्टूडेंट रिव्यूज के आधार पे हम लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।